पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन को आदर देते हैं पिता, और कहते हैं कि आपके वचन को महिमा मिले हमारे जीवन में। धन्यवाद आज के वचन से हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए और हमें वो शांति देने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, मुझे हाथ दिखाते रहना, अगर आवाज़ नहीं आएगा तो मुझे बताते रहना, ठीक है। अभी आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सीखने वाले हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मसीह में रहकर भी हमारा शांति जो है वो कहीं ना कहीं चला गया है। हम कहते तो है कि मसीह में आके तुमको शांति मिलता है, परंतु हम वो शांति अनुभव नहीं करते हैं। तो सत्य में और हमारे वास्तविकता में बहुत अंतर है। तो कुछ भी होता है हम बेचैन होते हैं, आसानी से अशांत हो जाते हैं, थोड़ा डर सा जाते हैं बहुत आसानी से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे भेड़ हो। भेड़ बहुत आसानी से डरते हैं, कुछ भी हुआ तो डरते हैं। अगर वो खुद के पैर से भी अगर कुछ आवाज़ करेंगे तो उनको लगेगा कुछ कोई उनके पीछे पड़ा है। इतना डरपोक रहते हैं भेड़। इसलिए यीशु मसीह को पता था कि हमारे फितरत में ही है कि हम चिंता करते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हम बेचैन होते हैं। इसलिए वो हमें भेड़ कहते हैं। अब एक बहुत खतरनाक वचन है बाइबल में, जो है यशाया का 48 और 22 में। यशाया आगे में भी कहता है 48:22। यशाया 48:22 में लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। तो यशाया का 48:22 में 22 में लिखा है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। बाइबल साफ साफ कहता है कि जो दुष्ट रहते हैं उनके जीवन में कभी शांति रहता नहीं है। मतलब ये खतरनाक क्यों है? ना केवल दुष्टों के लिए, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो वो क्या दर्शाता है कि मैं कौन हूँ? कैसे मैं मसीह में आकर भी जब मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं धर्मी बनाया गया हूँ, मेरे जीवन में अशांति कैसे हो सकता है? क्योंकि सिर्फ दुष्टों के लिए शांति नहीं है, धर्मी के लिए तो शांति है ही है। आपको पता होना चाहिए, अगर मेरा मन अशांत हो रहा है, क्या मैं मसीह से बाहर होकर सोच रहा हूँ? क्या मैं शरीर के अनुसार चल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा मन अशांत हो रहा है? आज बहुत अहम मुद्दा सीखेंगे शलोम शांति के बारे में। जब आपको पता चलेगा शलोम शांति क्या होता है तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको तुरंत पता चलेगा कि मुझे कैसा व्यवहार करना है, मुझे कैसा बर्ताव करना है। शलोम का मतलब क्या है? ये एक इब्रानी शब्द है, ठीक है। अभी दुनिया के लोग इसका लास्ट वाले शब्द से यूज करते हैं, OM। आपको पता है क्या है वो? तो सिर्फ वो लोग बोलते OM और शांति, पर हमारा पूर्णता दर्शाता है। इब्रानी में वो पूर्णता दर्शाता है, शलोम शांति। ना केवल लास्ट के 2 शब्द, पर शलोम शांति ये पूर्णता को दर्शाता है। अब शलोम शांति के 7 अनुवाद है या 7 मतलब है। सबसे पहले शांति मतलब भय, चिंता और संघर्ष से आजादी। वापस से, भय, चिंता और संघर्ष से आजादी। मतलब अगर शलोम शांति आपके जीवन में है, आपके जीवन में भय, चिंता और संघर्ष रह नहीं सकता है। तो जब आप घोषणा करते हो मेरे जीवन में शलोम शांति है, मतलब मैं हर भय, हर चिंता, हर संघर्ष से आजाद हूँ। दूसरा, संपूर्णता दर्शाता है, मतलब जीवन में कुछ भी टूटा हुआ नहीं या अधूरा नहीं। मतलब मेरा जीवन परिपूर्णता, संपूर्णता में मैं रहता हूँ जब आप शलोम शांति का घोषणा करते। तीसरा जो है पूर्णता का मतलब क्या है? हर क्षेत्र में परिपक्वता और किसी भी बात में कमी नहीं होना। मतलब मेरे आर्थिक में क्षेत्र में कमी नहीं है, मेरे शारीरिक में कमी नहीं है, मुझ में कमी नहीं है, मेरे घर में कमी नहीं है, हमेशा भरा हुआ रहता है, मेरे जीवन में भरपूरी है, ठीक है। चौथा, सबसे पहले शांति, दूसरा संपूर्णता, पूर्णता, चौथा समृद्धि,
उन्नति, सफलता और परमेश्वर की भरपूरी की आशीष। जब आप घोषणा करते शलोम शांति में मैं चलता हूँ, शलोम शांति मेरे जीवन में है, आप घोषणा करते हैं समृद्धि का। समृद्धि का मतलब क्या है? उन्नति, सफलता और परमेश्वर की भरपूरी में आप सदा आशीषित हो। तो एक ही शब्द में वो शलोम शांति, जब आप बोलते हो मेरे जीवन में शलोम है, बस एक ही चीज आप बोल रहे हो कि मेरे जीवन में समृद्धि है। ठीक है। उसके बाद पांचवा है मेल मिलाप। मेल मिलाप मतलब परमेश्वर से, लोगों से और सृष्टि के साथ की संबंध। मतलब मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा दुनिया मेल मिलाप है। किसी के साथ बैर नहीं, कोई मेरा बैरी नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मेरे रिश्ते जो है सुकून से चल रहे हैं। तो जब आप शलोम शांति का घोषणा करते हैं, आप कहते हो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता परफेक्ट, लोगों के साथ मेरा रिश्ता परफेक्ट, पति के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ मेरा हर संबंध परफेक्ट है। उसके बाद सुरक्षा, छठवां पॉइंट, सुरक्षा, परफेक्ट सुरक्षा। छठवां पॉइंट है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब परमेश्वर की रक्षा, संरक्षण और निडरता। मतलब आप डरोगे नहीं कि कोई दुर्घटना मेरे साथ हो सकता है क्या, कोई बीमारी मेरे जीवन में आ सकता है क्या, अरे सबको सर्दी हो रहा है, मुझे सर्दी होगा क्या? नहीं, सुरक्षित हूं मैं। शलोम शांति मुझे सुरक्षित कर देता है, संरक्षण मेरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, हमारा इतना आदत हो गया चिंता करने का कि कोई घर से देरी से आया, हम चिंता करते हैं, हम तुरंत डर जाते हैं, उनके साथ क्या हुआ रहेगा, सब जगह बाढ़ है, सब जगह लाइट चला गया, सारे उनके साथ उनका फोन नहीं लग रहा है, हम चिंता करते हैं। हमारे बच्चे जल्दी नहीं आते, हम चिंता करते, कोई फोन नहीं उठा रहा, हम चिंता करते। चिंता का इतना आदत और गंदा आदत हमने बनाया। यहां पर लिखा है अगर शलोम शांति मेरे ऊपर है और मेरे परिवार के ऊपर है, सब लोग सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित है, सब लोग महफूज है, कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो नहीं सकता है, कोई भी बीमारी उनको छू नहीं सकता है, वो महफूज है। और सातवां पॉइंट कुशलता। कुशलता का मतलब हर क्षेत्र में सुरक्षित और अच्छे हाल में होना। मतलब आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भलाई। मतलब मेरे जीवन में भलाई कुशलता ही कुशलता होता है। इसका मतलब है शलोम शांति। मतलब जब आप शलोम शांति का घोषणा करते हो, आप 7 मुद्दों का घोषणा करते हो। नंबर 1 शांति, मतलब भय, चिंता और संघर्ष से स्वतंत्र। नंबर 2 संपूर्णता, 3 पूर्णता, 4 समृद्धि, 5 मेल मिलाप, 6 सुरक्षा, 7 कुशलता। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, परंतु हम जो मसीह में है वो इसलिए ये शांति को, शलोम शांति को अनुभव कर सकते हैं एक ही रीजन के द्वारा। आपको पता है यशाया 9:6 में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था और उनको शांति का राजकुमार बताया गया था। उसके बाद आपको पता है कि रोमियो के 5:1 में वहां पर लिखा है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मतलब पहले हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ नहीं था, परंतु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। इसलिए मेल मिलाप होने के कारण ही हम ये शलोम शांति का घोषणा कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है और अधिकार है। क्योंकि बाहर, परमेश्वर के बाहर, मसीह के बाहर दुष्टों के लिए शांति नहीं है। जैसे हम मसीह के द्वारा परमेश्वर में आते हैं, शलोम शांति मतलब 7 गुण वाला शांति जो है वो हमारा हो जाता है। ठीक है। रोमियो 5:10 में लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्रों के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया है। मतलब जब हम दुश्मन थे, उसके पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। यहां पर लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया? हमारा मेल मिलाप हुआ है, मतलब पहले परमेश्वर के साथ हमारा शांति हुआ है और परमेश्वर का शांति अब हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। मतलब now that I'm at peace with God, I can experience the peace of God। समझ में आ रहा है सबको?
और वो कैसा हुआ? उसके लिए दाम चुकाया गया, आपके शांति के लिए दाम चुकाया गया। और वो दाम क्या है? कुलुसियों का 1:20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ है। मतलब हमारे मेल मिलाप जो परमेश्वर के साथ हुआ है, यीशु मसीह ने दाम चुकाया, और वो दाम है क्रूस पर बहे हुए लहू, उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। अब हम कभी अशांत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अशांत, चिंता या कुछ भी ऐसे करते हैं तो हम दर्शाते हैं परमेश्वर वो लहू काफी नहीं है, वो लहू मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे वापस से दुनिया में जाना है, मुझे वापस से उस दशा में जाना है जो बैरी की दशा में मैं था, क्योंकि बैरियों के लिए कोई शांति है नहीं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक ये एक बीमारी है जो चिंता करने का बीमारी हम करते हैं, जो डरते हैं आसानी से, जो चिंता करते हैं बच्चों के लिए, आर्थिक समस्या के लिए, पैसों के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये जो चिंता करने का आदत है वो सबसे बड़ा बीमारी है जो आपके मसीह जीवन को नष्ट करता है, जो आपके मसीह जीवन को गला घोटता है, आपके मसीह जीवन का, आपके आत्मिक जीवन का गला घोटता है। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद देखते हैं आयुब, ध्यान देना यहाँ पे, आयुब के किताब में कुछ बहुत खूबसूरत लिखा है। तो आयुब के 22 और 21 में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, मतलब किससे? परमेश्वर से मेल मिलाप कर। और देखो वहां पे बहुत खूबसूरत रीति से, तब तुझे शांति मिलेगी। मतलब परमेश्वर से अगर आपका मेल मिलाप नहीं हुआ है, आपको शांति मिल नहीं सकती है। अगर आप अभी भी परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके लिए है कि आज के आज ही परमेश्वर से मेल मिलाप करना यीशु मसीह के द्वारा, उनको प्रभु जानकर और मानकर, क्योंकि उसके बगैर आप शांति को अनुभव नहीं कर सकते हो। वो 7 गुण वाला शांति जो शलम शांति है, वो अनुभव नहीं कर पाओगे। लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। भलाई होगी, शांति के बाद ही भलाई होती है। जब तक शांत नहीं है आपका मन, जब तक शांत नहीं है आपका जीवन, तब तक आप भलाई को अनुभव नहीं कर सकते हो। कुछ लोग चिंता करते हैं जब नदी में बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, शांत है हर जगह, वहाँ पर भी बैठ के चिंता करते हैं। कुछ लोग अगर हॉलीडे पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, वहाँ पर भी बैठ के चिंता करते हैं। इतना आदत उनका हो गया चिंता करने का। इसलिए जब तक आप शांत नहीं हो, आप भलाई को अनुभव नहीं कर सकते हो, आप दुनिया की सुंदरता को अनुभव नहीं कर सकते हो, आप आपके बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हो, आप आपके पति के साथ, घर वालों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ही अशांत हो। जब हम अशांत रहते हैं, हम चिड़चिड़ करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को चिल्लाते हैं, सास हर जो कोई भी है घर में, हम चिल्लाते रहते हैं, हम शांत नहीं है, इसलिए हम भलाई को अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ पर लिखा है, मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति होगी, और शांति होने के बाद तुमको भलाई अनुभव होगा। आयुब का 22 अध्याय और 21 वचन, याद रखना इस वचन को। जब तक आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, आप शांति को अनुभव नहीं कर सकते हो, और शांति को अनुभव नहीं करोगे तो भलाई को अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है? अब आपको पता है कि मसीह में और मसीह के द्वारा हमको धर्मी बनाया गया है, और आपको लग रहा है धर्मी इसलिए बनाया गया है ताकि हम पाप ना करें। वहाँ पर कभी नहीं लिखा है कि धर्मी बनाया गया इसलिए ताकि हम पाप कभी ना करें। वो गलती तो हो सकता है, पर धर्मी बनाने के बाद एक गलती कभी नहीं हो सकता है, और वो है कि आप अशांत रहो या आप चिंता करो। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर वचन में कहाँ पर लिखा है कि धर्मी होने के बाद आप कभी चिंता नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वचन के द्वारा दिखाऊंगा कि अगर आप धर्मी बनाए गए हो, धार्मिकता का फल और धार्मिकता का परिणाम जो है वो शांति है। खोलो अपने बाइबल में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, यशाया का 32, 32, 17 और 18। यशाया का 32, 17 और 18। मैं रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप खोलें। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 17 वचन, 32, 17 और 18।
और धर्म का फल या धार्मिकता का फल शांति। क्या धार्मिकता का फल क्या है? शांति। मतलब अगर मुझे धार्मिकता बनाया गया है या धर्मी बनाया गया है मसीह के द्वारा, उसका फल शांति होता है। मतलब तुरंत मेरे जीवन में शांति प्रवेश करता है, तुरंत मेरे जीवन से शांति उत्पन्न होता है। हमको पता है ये कि नए नियम में भी लिखा है पवित्र आत्मा का फल क्या है? शांति। शांति है वो आत्मा का फल जो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो शांति है। तो यहाँ पर लिखा है धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सुनो ध्यान से, जब आप धर्मी बनाए गए हो उसका परिणाम क्या है? सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। सदा का चैन और निश्चिंत होना रहेगा। मतलब एक बार मैं मसीह में धर्मी बनाया गया, मुझे सदा का चैन मिला है। सदा का चैन मतलब मालूम है आपको, एक दिन का मुझे चिंता करने का आवश्यकता है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता है। एक दिन भी मैं बेचैन नहीं बैठ सकता हूँ, एक दिन में डरा हुआ नहीं बैठ सकता हूँ, एक दिन भी चिंता नहीं कर सकता हूँ कल के बारे में, पैसों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में, एक दिन भी चिंता में नहीं। क्यों? क्योंकि धार्मिकता का परिणाम क्या है? सदा का चैन। सदा का चैन। बोलो, घोषणा करो, मेरे जीवन में सदा का चैन है, मेरे जीवन में सदा का चैन है। बोलो, मेरे जीवन में सदा का चैन है और मैं निश्चिंत रहता हूँ, मैं निश्चिंत रहता हूँ। घोषणा करो इस चीज का। और देखो 18 वचन बहुत खूबसूरत है। 18 वचन, मेरे लोग। वाह, धर्मी बनाने के बाद आप उसके लोग बन गए। जब तक आप उनके लोग नहीं हो, मतलब परमेश्वर के लोग नहीं हो, आप इसको अनुभव नहीं कर सकते हो। आप धार्मिकता पा लिया 17 वचन में। 18 वचन में देखो, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। आपको लग रहा है हाँ परमेश्वर, यदि आप कोई मुझे दूर जगह पर लेकर जाए जहाँ पर शांति है, ओह, जहाँ पर आप हो, जिस घर में आप हो, वहाँ पर दुनिया के लोग वास्तविकता से भागकर शांति पाने की कोशिश करते हैं। मसीह लोग वास्तविकता में रहकर, उसी घर में रहकर शांत रहते हैं। मेरा घर शांति का स्थान है और मैं निश्चिंतता से रहता हूँ। ये घोषणा कर, मेरा घर शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हर दिन घोषणा करो, मैं जहाँ पर हूँ ये मेरा विश्राम स्थान है, ये मेरा शांति का स्थान है, मैं निश्चिंतता से रहता हूँ और मैं सुख से रहता हूँ। ये सुख निवास है या विलास है, क्या बोलते हो उसको? निवास। सुख निवास है, शांति का स्थान है, विश्राम का स्थान है। कुछ लोग इतना मतलब बोलते हैं घर जाने के बाद इतना काम रहता है, बेचैनी रहता है, बिल्कुल आराम नहीं मिलता। ये आप घोषणा गलत कर रहे हो, घोषणा गलत कर रहे हो। जब भी आप घर के बारे में बात करते हो, आपको ये घोषणा करना है कि जब भी मैं घर पे रहता हूँ विश्राम मुझे मिलता है, ये मेरे सुख का स्थान है, ये मेरे विश्राम निश्चिंतता में रहने का स्थान है। वाह, थैंक यू फादर। आपको पता है कि ऐसा शांति, परिपूर्ण शांति जो है, सदा का शांति जो है हमें मिला है। किसने दिया? यीशु मसीह में। आपको पता है यूहन्ना का 14 और क्या 27 में 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा घोषणा कर रहे, जैसे यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया अपने बोलकर, वैसे ही यीशु मसीह शांति दे रहे बोलकर। सामर्थ तो हम विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मसीह ने बोला कि तुम अधिकार पाओगे और ये वो करोगे, पर शांति के बारे में क्या? हम शांति के लिए प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु मेरे बच्चों को शांत करा दो, मेरे पति को शांति दो, मेरे घर में शांति रहे, प्रार्थना कर रहे, पर घोषणा नहीं कर रहे इस सत्य का कि यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे तुम्हें नहीं देता हूँ, पर तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो और ना डरे। मतलब क्या? जब यीशु मसीह स्वयं
यीशु मसीह शांति दे नहीं रहे, अपना शांति दे रहे। जब यीशु मसीह अपना शांति दे रहे, वो वही हो गया जैसे कि यीशु मसीह अपना सामर्थ दे रहे, अपना अधिकार दे रहे, अपना आत्मा दे रहे, अपना प्रेम दे रहे। मेरा प्रेम तुम में बने रहे, मेरा वचन तुम में बने रहे, मेरा अधिकार तुम में बने रहे, मेरा शांति तुम में बने रहे। तो जब आप अशांत रहते हो, आप ये दर्शाते हो कि यीशु मसीह ने सही नहीं किया, या यीशु मसीह ने सच में तुमको शांति नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न तुम डरे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न तुम डरो। मतलब क्या है? मतलब यही यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि अगर तुमने मेरी शांति को पा लिया, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो सकता है और तुम डर नहीं सकते हो, बिल्कुल भी डर नहीं सकते हो। ठीक है? तो ध्यान देना, जब भी आप डरते हो या जब भी आपका मन व्याकुल होता है, आपको ठानना है और घोषणा करना है, शलोम शांति मुझे मिला है, पूर्ण शांति मुझे मिला है, यीशु मसीह का सिद्ध शांति मुझे मिला है, मेरा मन घबरा नहीं सकता है। ए मेरे मन सुन, तू भलाइयों पे फोकस कर, तू ये बुराइयों पे फोकस मत कर, तू ये पहाड़ पे फोकस मत कर, तू परमेश्वर पे फोकस कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम ये शांति में कैसे बने रहे, ये सवाल उठता है कि हमारा शांति कैसे बने रहे। सिंपल, आपको पता है कि दाऊद ने इसका कुंजी दिया या इसका सीक्रेट दिया। उसने घोषणा किया भजन संहिता उसका 23 में, क्या घोषणा किया? तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपको पता है, हम वो सोटे और लाठी को देखते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये सोटे और ये लाठी से हमें शांति मिलेगा? नहीं, उसके पहले वाले क्या लिखा है? क्योंकि तू मेरे साथ है। जब हम जाते मार्केट में, जब छोटे बच्चे जाते कहीं पे, तो वो डरे से रहते हैं, वो सहमे से रहते हैं, वो इतना एंजॉय नहीं करते हैं। पर जब मम्मी पापा साथ में रहते हैं, वो बिंदास होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है पैसे का फिक्र नहीं, सुरक्षा का फिक्र नहीं, मम्मी पापा साथ में है तो सब संभालेंगे वो लोग, हम बस एंजॉय करेंगे। वैसे ही तू मेरे साथ है। जब आपको पता है यीशु आपके नाव में है, जब आपको पता है यीशु आपके जीवन में है, जब आपको पता है कि यीशु आपके साथ है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, तो कैसे आप चिंता कर सकते हो? कैसे आपका मन व्याकुल हो सकता है? शलोम शांति का राजकुमार जो है वो आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि तू मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। मतलब अगर मैं गलत रास्ते पे गया और वहां पर सबको हानि हो रहा है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। गलती मैंने की है, फिर भी मेरे साथ बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालेगा और मेरे दुश्मनों को लाठी से मारेगा और भगाएगा उन लोगों को जो मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे डर सकते हो? बोल सकते हो अरे उन लोगों ने जादू टोना किया मेरे विरुद्ध, उन लोगों ने श्राप दिया हमें, अरे उन लोगों ने बोला तुम्हारा भलाई कभी नहीं होगा, हम तो डरते बाबा, प्रार्थना करो कि उनका श्राप हम पे। कैसे ये बोल रहा है? गलती अगर मैंने किया भी, गलती मैं गलत रास्ते पे गया, मैं वो तराई में गया, फिर भी तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे मालूम है कि मुझे कोई हानि नहीं हो सकता है। कम ऑन, क्यों 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 आप बेचैन हो? क्यों आपका मन व्याकुल है और क्यों आप चिंता कर रहे हो? वो आदत लगा दिया आपने। इट इज एन इंसल्ट टू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस टू लिव इन सिन एंड टू लिव इन एंग्शियस केयर। चिंता करना मतलब ये तौहीन है या ये बदनामी है यीशु मसीह के बलिदान का। अगले बार जब आप चिंता करते हो, डरते हो, जान लो कि आप यीशु मसीह का बलिदान का जो है मजाक हल्के में ले रहे हो। यीशु मसीह के बलिदान का लहू को हल्के में ले रहे हो, जो बहाकर उन्होंने वो शांति आपको दिया है। नेक्स्ट, पतरस के बारे में हम सबको पता है कि वो पानी पे चला, पर ज़रा वो इंसिडेंट को जोसेफ मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, ध्यान से देखते हैं कि असल में क्या हुआ वहाँ पे। हमको पता है कि पतरस जो है नाव में बैठा था, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे थे। पतरस ने बोला यीशु मसीह अगर ये तू है तो कहो मुझसे कि मैं पानी पे चलो, मैं आ जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा आओ, और पतरस आया,
पानी पे पैर रखा, थोड़ा कदम चला और उसके बाद उसने देखा तूफानों को, उसने देखा लहरों को और वो डूबने लगा। ऐसे हमें लगता है, पर एक और चीज है वहां पर जो हम नजरअंदाज करते हैं। कितने जनों को लगा कहानी यही है कि पतरस चला पानी पे, पतरस यीशु मसीह तक पहुंचने वाला था, लहरों को देखा और डूबने लगा और बोला प्रभु बचाओ। कितने जनों को लगता है कि कहानी ऐसा है? हाथ ऊपर करो, फट से हाथ ऊपर करो। परफेक्ट, गुड जॉब। अभी देखो मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 से लेके 33, ओके। वहां पर लिखा है, तब यीशु ने तुरंत, 27 वर्स, तब यीशु ने तुरंत उनसे कहा कि ढाढ़स बांधो और मत डरो क्योंकि मैं हूं। ठीक है। उसके बाद 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, ध्यान से सुनना, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अरे सोचो, थॉमस अगर बैठा था वहां पे थूमा तो बोलता रहेगा अरे सच में अगर ये भूत निकला तो तू बीच रास्ते में डूब जाएगा। अगर कोई भूत वहां पर सच में खड़ा है, क्योंकि ये लोग चिल्ला रहे थे भूत 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 होगा, तो अगर ये सच में भूत है तो ये लोग क्या बोलते हैं? थॉमस बोलता रहेगा पतरस मत उतर मत उतर। पर यीशु मसीह को बोला कि यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे बुला। यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पे? आ। उसने कहा आ, बस। यीशु मसीह ने कहा आ। उसके बाद तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वाह, चमत्कार पे चमत्कार। अब देखो क्या हीरो बनता था पतरस अगर सच में यीशु मसीह के पास पहुंचे और दोनों हाथ में हाथ रखकर चल रहे थे पानी को वापस आके नाव में। सुंदर कहानी बनता था। वाह, सब बोलते थे हीरो 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 हीरो। पर बीच रास्ते में वो अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहा। बीच रास्ते में कुछ हुआ। क्या? अगले वचन देखो, पर हवा को देखकर, क्या? हवा को देखकर, वहां पर लिखा है हवा को देखकर, मतलब हवा का प्रभाव जो है लहरों के ऊपर जो हो रहा था वो सब देखकर। अभी हवा को कोई देख नहीं सकता है, लहरों को ही देखेगा। ठीक है। तो हवा और लहरों को देखकर क्या लिखा है वहां पे? वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या क्या क्या? हमको लग रहा है कि उन्होंने हवा को देखा, उन्होंने लहरों को देखा और वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। वहां पर वो नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है पर हवा को देखकर वो डर गया। मतलब देखने में दिक्कत नहीं थी, डरने में दिक्कत था। समझ में आ रहा है आपको? आपको परेशानी दिखेगा, आपको खालीपन दिखेगा, आपको दिखेगा कि तहस नहस है आपके घर में, आपको दिखेगा कि पैसे कम है, आपको दिखेगा डॉक्टर का रिपोर्ट, पर उसको अंदर मत आने देना, डरना मत, शांत रहना। वो शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो डूबा देखने के वजह से नहीं, डरने के वजह से। आपको दिखता है चीजें पर डरो मत। वो कहते हैं पर यीशु मसीह, मेरा शांति मैंने तुझे दिया है, अपने मन को डरने मत देना, क्योंकि जिस दिन आपने डर को अंदर आने दिया आपका नाव डूबेगा ही डूबेगा। समझ में आ रहा है लोगों को? देखने में दिक्कत नहीं था, डरने में दिक्कत था। डरने के बाद वो गिरने लगा। विश्वास जब हम रखते हैं वो शांति को परिमाण है, नहीं परिणाम है। जब आप विश्वास रखते हो ना, आप शांत हो जाते हो। नहीं, मुझे मालूम है मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। अब शांत हो जाते हो और कम होता है आपका बैंक अकाउंट। आप देख रहे हो, अरे अरे, जिस दिन आपने डर को अंदर आने दिया उस दिन आप सच में डूबोगे। फिर आप बोलोगे अरे मैंने विश्वास रखा पर कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, मैंने विश्वास रखा पर कुछ नहीं हुआ, मैंने विश्वास रखा नहीं। विश्वास के बाद एक और है, शांति। जैसे आप हालातों को देख रहे हो, आप डरते नहीं हो। वो दाऊद के साथ भी हुआ ना, कि जब वो गोलियत को देखा वो डरा नहीं। बाकी लोग डर रहे थे इसलिए वो कर नहीं पा रहे थे। ये दाऊद जो है वो डरा नहीं इसलिए कर गया। उसके पास विश्वास था और वो डरा नहीं, वो शांत था, क्योंकि उसको पता है कि इज़राइल का परमेश्वर मेरे ओर से लड़ रहा है। एक शांति होता है। डॉक्टर का रिपोर्ट आया, आप शांत हो, ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ, ये हो ही नहीं सकता।
फिर आप अशांत हो जाते हो, अरे कौन सा दवाई लेना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, इसको। तो जब आप डर जाते हो, वो दुष्ट आत्मा, जो बीमारी का दुष्ट आत्मा है, उसको अनुमति मिलता है, डर दरवाजा को खोलता है और दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। देखो, आयूब ने भी कहा, जिस चीज का मुझे डर था वो ही मेरे साथ हुआ। इसलिए यीशु वचन में लिखा है कि डर का आत्मा हमें नहीं मिला है, वरन किस चीज का आत्मा? किस चीज का आत्मा? प्रेम, सामर्थ और संयम। जब आप डर जाते हो, आप अपना मानसिक संतुलन को खो देते हो। जब आप शांत रहते हो, आपका मन शांत रहता है, तो डर आ नहीं सकता है। कम ऑन, आपके मन को स्थिर रखना जरूरी है, शांत शलोम शांति में रखना जरूरी है। मन घबराना मत, डरना मत, तू बस शांत हो जा, चुपचाप खड़े रहना और परमेश्वर के नजात को देखना, उद्धार को देखना। परमेश्वर को जान लो कि वो ही परमेश्वर है। थैंक यू फादर। समझ में आया पतरस का? पतरस क्या हुआ? वो डूबा क्यों? क्योंकि वो देखा नहीं, वो डरा। देख के डरना गलत था। देख के शांत रहता था तो फिर भी यीशु के पास बराबर पहुंच जाता था। अभी एक कहानी है जो बहुत ही सैड है पूरे बाइबल में, जो हमको बहुत ही दुख लगता है ये सुन के। खास करके कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था कि इतना बढ़िया बंदा था और एक ही गलती किया और परमेश्वर ने इतना बड़ा दंड उसको कैसे दिया। ध्यान देना, ये कहानी बहुत खूबसूरत है। ये है मूसा का कहानी। मूसा का कहानी जो है बहुत ही शूरवीर वाला कहानी है। इतना बढ़िया कहानी है कि इस ऑन दिस लेवल, इस तादाद पे किसी ने बड़ा मिरेकल नहीं किया कि इतने सारे लोगों को, एक पूरे देश को खाली करवाया और दूसरे जगह पहुंचाया। पूरे देश को खाली करवाया। इतने बड़े पैमाने पे किसी ने इतना बड़ा चमत्कार नहीं किया। तो मूसा जो है बहुत ही बढ़िया बंदा है और बहुत ही महान बंदा है पूरे बाइबल में। ओके, उनमें से एक है, ठीक है। और मूसा जो था, जब वो रेफिडिम नामक जगह पे पहुंचे और उनको पानी नहीं मिला, अभी अभी उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा, लाल समुंदर पार हुआ, चमत्कार हुआ। रेफिडिम पहुंचते ही वहां पर पानी नहीं था तो लोग कुड़कुड़ाने लगे। तो मूसा वापस से डंडा लिया और परमेश्वर से पूछा क्या करना है। तो परमेश्वर ने बोला पत्थर को मारो और पानी निकलेगा बाहर। और पत्थर को मारा, पानी निकला बाहर और सारे लोग पीने लगे। सब लोग सुनो यहाँ पे ध्यान से। परंतु कुछ सालों के बाद, मतलब 40 साल के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद वो लोग एक दूसरे जगह पे पहुंचे जिसका नाम था कादेश बर्निया। वो जंगल में रह रहे थे कादेश बर्निया पे, और वहां पर फिर से पानी नहीं था। पर इस बार मूसा को कहा गया था पत्थर से बात कर, परंतु उसने पत्थर को 2 बार मारा, जिसके वजह से परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। बोलो तो कैनान लैंड में प्रवेश नहीं करेगा। अब हम सब बोलते हैं अरे मूसा तूने क्यों मारा, अरे परमेश्वर बहुत कठोर है कि परमेश्वर ने एक छोटे से गलती के लिए मूसा के साथ ऐसा किया। मूसा तूने ऐसा क्यों किया? क्या मूसा के लिए मुश्किल था बात करना पत्थर से? नहीं, आसान था। पर मूसा ने परमेश्वर का ये आज्ञा क्यों नहीं माना? क्योंकि वो शांत नहीं था। उसके अंदर बेचैनी था और अशांति था, जिसकी वजह से उसका बड़ा सा प्रतिफल उसने खो दिया। जब आप डरते हो, जब आप चिंता करते हो, तभी जब आपका मन शांत नहीं रहता है, आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का भलाई और प्रतिफल नहीं पा सकते हो, उसको अनुभव नहीं करते हो। आप सब जो गलत है वो ही देखते हो, आप उनके भलाई को नहीं देखते हो। याद है पहले मैंने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो और शांति होगा तुम्हें, और शांति के बाद भलाई होगा। मूसा शांत नहीं था। मैं बताता हूँ आपको, सबसे खतरनाक चैप्टर मूसा के जीवन में चैप्टर नंबर्स 20 है, गिनती का 20वां अध्याय। और मैं शॉक हुआ जब पवित्र आत्मा वो मुझे, मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने पूछा मूसा ने ऐसा किया क्यों, क्या चल रहा था उस समय में मूसा के साथ। अगर आप नंबर्स 20 पढ़ोगे आत्मा से, नंबर्स 20, गिनती 20 पढ़ोगे, आपको रोना आएगा अगर आप मूसा के जगह पे रहते थे तो। क्यों? क्योंकि जिस बहन ने उसको बचाया,
जिस बहन के वजह से ये बंदा बच गया, मिरियम, जिस बहन के लिए उसने प्रार्थना किया कि ये कोढ़ जो है उसके शरीर से निकल जाए, जिस बहन से वो इतना ज्यादा प्यार करता था, 20 चैप्टर के शुरू होते ही वो मर जाती है। ठीक है, वो मर जाती है, समझ में आया, ध्यान से सुनना भाई, डोंट मिस इट। वो मर जाती है, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है? अभी वो दुख ही मना रहा है, वो शोक में ही है, वो अशांत है उसका मन। और ये लोग आते हैं दूसरे वचन में ही और कुड़कुड़ाते हैं कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। इतने लाखों लोग आके कुड़कुड़ा रहे हैं और तुम्हारा मूड खराब है, तुम अशांत हो क्योंकि तुम्हारे बहन का अभी देहांत हो गया। उसके बाद वो लकड़ी लेता है और 2 बार पत्थर को मारता है गुस्से में आकर कि क्या हमें ये करना जरूरी है तुम्हारे लिए हर बार, क्योंकि उसका मन अशांत था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू और एरोन दोनों के दोनों कभी भी कैनान लैंड में प्रवेश नहीं करेंगे। 5वें वचन में यह भी लिखा है कि जब वो वहां से निकल गए, इदोम देश के राजा ने उनको अनुमति नहीं दिया उनके रास्ते से जाने के लिए। तो सब जगह से बंद 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 बंद, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। और आपको पता है ये चैप्टर खत्म होते होते क्या होता है? उसका प्यारा सा भाई हारून भी मर जाता है। इतना सब भयंकर चीजें जो कुछ होना था मूसा के साथ, सब के साथ नंबर्स गिनती 20 में हो जाता है। वो अशांत हो जाता है। और बाद में लिखा गया है ड्यूट्रोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में, वो कहता है परमेश्वर से इतना विनती किया मैंने, प्लीज परमेश्वर मुझे देखने दो। परमेश्वर ने माना नहीं। जब आप अशांत रहते हो, आप कितने सारे आशीषों को नजरअंदाज करते हो। जब आप चिंता करते हो, कितने आपके बच्चों के मुस्कान, आपके बच्चों की चीजें, आपके पति ने कुछ किया, आपने ये सुंदरता इस दुनिया का, जब आप अशांत रहते हो। आपको पता है, बार बार मैं ये स्टोरी बताता हूँ। एक मनुष्य जो था बहुत चिंता कर रहा था और उसने सोचा कि मैं ये मॉन्क के पास चला जाऊँ, साधु के पास चला जाऊँ जो हिमालय पे बैठा है। और वो इतना अपना बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के एक दिन जाता है वहाँ पे उतना दूर और ऊपर चढ़ चढ़ के पहाड़ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर बोला जाता है रुको आएंगे, वो साधु जो आएंगे, रुको बुलाएंगे रुको। वो इतना व्याकुल होता है, इतना कब बुलाएंगे, सुबह से लेकर शाम होता है नहीं बुलाते। वो वहीं पे सो जाता है, सुबह उठता है वापस से बोले कब बुलाएंगे, रुको। ऐसा 3 दिन तक होता है। तीसरे दिन पे वो साधु बोलता है अंदर बुला के, तुमको क्या चाहिए? मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत गुस्से में रहता है। तो वो साधु बोलता है एक चीज करो, ये चम्मच ले लो और ये नींबू ले लो और पूरे पहाड़ पे 4 चक्कर मार के वापस आ जाना, मैं तुमको बताऊंगा शांति का रहस्य क्या है। तो बोला ठीक है। तो नींबू लिया और 4 चक्कर शिद्दत से मारा ताकि वो नींबू कभी गिरे ना। धीरे चल के और आया वापस और बोला ठीक है चलो, मैंने किया। खुश हो गया वो और वो बोला अब भी बताओ रहस्य क्या है। तो उन्होंने बोला क्या तुमने रास्ते पे जब तुम जा रहे थे क्या क्या देखा? उन्होंने बोला अरे क्या देखूंगा, सिर्फ नींबू तो दिख रहा था मुझे, क्योंकि वो गिरना नहीं चाहिए ना। तो बोले तुमने फूलों को देखा, तुमने सारे जो वहाँ पर खूबसूरत झाड़ है वो सारे देखे, तुमने नज़ारों को देखा, तुमने वो सनसेट को देखा, तुमने पानी को देखा, झरने को देखा, उसमें मछली जो है वो देखा, तुमने वो पहाड़ की सुंदरता को देखा, ये सारी चीज़ें देखे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही होता है जब आप चिंता करते हो, आपका मन इतना उसी मुद्दे पे बना रहता है कि सारे परमेश्वर के भलाई को आप नज़रअंदाज करते हो और आप उस पर ध्यान ही नहीं जाता है आपका। थैंक यू फादर। आपको पता है मूसा को कहा गया उसी दिन तू मेरे देश में प्रवेश नहीं करेगा। जिस देश के लिए तू इतनी शिद्दत से इतने सालों से तू तैयारी कर रहा है, इतना तूने दुख उठाया, उस देश में तो प्रवेश नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उसका मन अशांत था, उसने परमेश्वर के भलाई को नहीं अनुभव किया। खो दिया। आप क्या दाम चुका रहे हो? क्या खो रहे हो? आपकी अशांति की वजह से हर पल अशांत। ये आपका मसीह जीवन नहीं हो सकता, ये दुष्ट का जीवन होता है, ये मसीह जीवन हो ही नहीं सकता है। सोचो उस दिन परमेश्वर ने कहा तू जाएगा नहीं,
अगर कोई हम में से रहता था तो हम तुरंत लोगों को छोड़ देते, ये तुम सारे लाखों के लाखों लोग इधर ही बैठो, मैं तो जा नहीं रहा हूं, तो मेरा क्या काम है, मैं तो अभी निकल जाता हूं, मैं अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, मुझे तुम्हारा किटपिट सुनना ही नहीं है, तुम लोगों की वजह से मेरा कैनन लैंड चला गया, मैं उस देश में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, निकलो यहां से, मैं तो जा रहा हूं। सोचो, अगर तुमको बोला गया कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, क्या तुम फिर भी परमेश्वर का प्रचार करोगे? करोगे क्या? यीशु मसीह के लिए जियोगे? पूरा 10 महीने और 11 महीने, 10 से 11 महीने वो बंदा फिर भी विश्वास योग्यता से इन लोगों को संभालते गया यर्दन नदी तक, ये जानते हुए कि मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वाह, मूसा कितना वो। तो इसलिए आप अशांत हो नहीं सकते हो। वचन में लिखा है तुम्हारे मन, सबसे ज्यादा अधिक तुम्हारे मन का रखवाली कर, क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन, या क्या बोलते हैं उसको, वहां पर क्या लिखा है, उससे तुम्हारा जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है तुम्हारे मन के वजह। अगर मन अशांत है, जीवन अशांत है, मन शांत है तो जीवन शांत है। कम ऑन, अगर जीवन अशांत है तो पहले मन को जांचो, जीवन को नहीं। पहले मन को शांत करो, बोलो रुक जाओ, गहरे सांस लो बैठकर, परमेश्वर में समय बिताओ, शांत म्यूजिक सुनो, आराधना के गाने सुनो, पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांति ही सामर्थ है। वापस से मैं कह रहा हूं, शांति ही सामर्थ है। थैंक यू फादर। आपको पता है एक शेर, एक कहावत है, एक शेर के गले में जब घंटी रहता है तो वो भूखा मर जाता है। शेर के गले में जब घंटी रहता है तो वो भूखा मर जाता है। शेर खाना खा पाता है क्योंकि वो शांति से वार करता है। जब तक आप शांत नहीं हो, आप वार नहीं कर सकते हो। बेचैन मन कभी प्रभुता कर नहीं सकता है। बहुत चीजें हैं शांति के बारे में बोलने के लिए। सब लोग हैं मेरे साथ? तो शांत कैसे करें अपने मन को, अपने मन की सुरक्षा कैसे करें? आपको पता है फिलिपियों के 4 और 6 7 में क्या लिखा है? फिलिपियों के 4 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम सोचते हैं झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, ये भी तो आज्ञा है यहाँ पे। ये भी पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कह रहा है, चिंता मत करो। फिर तुम चिंता जब कर रहे हो, तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। साफ साफ लिखा है, किसी भी अरे एक्सीडेंट, किसी भी, अरे वो आईसीयू में, किसी भी, अरे मेरे बच्चे घर पे नहीं, किसी भी, तुरंत चिंता करने का, अरे मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरा बच्चा ये नहीं खा रहा, अरे मैंने सपना देखा, अरे मुझे ये दर्शन मिला, अरे मुझे किसी से पता चला। तुरंत हम डर जाते हैं, चिंता करते। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर, धन्यवाद। कोई बात के ऊपर आप चिंता कर रहे हो, उसमें धन्यवाद क्या दे? धन्यवाद क्योंकि आपका मन शांत है और आपको पता है कि शलोम शांति मेरे हर क्षेत्र को संभालता है। इसलिए धन्यवाद प्रभु, शलोम शांति मेरे रिश्तों के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, मेरे पैसों के ऊपर है, मेरे सब चीजों के ऊपर है। तब वहां पर लिखा है, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मतलब प्रोवर्ब्स नीति वचन में कह रहा है, तुम्हारे मन को गार्ड कर, सुरक्षा कर तुम्हारे मन का। और यहां पर कह रहा है परमेश्वर का शांति जो है तुम्हारे मन को सुरक्षित रखेगा। मतलब थैंक यू फादर। मतलब मेरे जीवन को सुरक्षित रखने वाला कौन है? परमेश्वर का शांति, कि कोई भय अंदर ना आए, कोई डर अंदर ना आए, क्योंकि भय दरवाजों को खोलता है, दरवाज़ों को खोलता है। आपको पता है सरदिस के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि वो लोग चट्टानों के बीच में रहते थे और बड़ा सा दीवार उनके नगर के आसपास था, और वो जो वहाँ पर क्या बोलते हैं,
वॉचमैन था, वो हमेशा सोया रहता था, और एक दिन ऐसा पता चला कि उसका हेलमेट गिर गया या कुछ गिर गया, जिसकी वजह से वो उस रास्ते से ऊपर गया। दुश्मनों ने देखा उस रास्ते को, एक बंदे को भेजा अंदर, वो जाके दरवाजा खोल दिया और बाकी सब सेना अंदर आए और तहस नहस मचा दिए। डर वो सेना है, वो बंदा है जो अंदर से जाके दरवाजा खोलता है और बाकी सब तहस नहस आपके जिंदगी में आता है। डर को अंदर मत आने देना, चिंता को अंदर मत आने देना। एक बीज के समान आता है, अरे क्या होगा अगर, अरे क्या होगा यदि, अगर क्या होगा परंतु किंतु, ये सब से डर आ जाता है। थैंक यू फादर। इसके बारे में और बात करने वाला, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखे। वो है कैसे मैं अपने मन का सुरक्षा करूं? शांति के द्वारा, परमेश्वर की शांति के द्वारा। मतलब जो भी चिंता है परमेश्वर पे डालो, परमेश्वर पे डालो, परमेश्वर पे डालो, मेरा मन सुरक्षित रहेगा। अंदर आएगा ही नहीं ये चिंता, क्योंकि चिंता अंदर आके दरवाजा खोलता है, तो तुरंत उसको हटा देने का। ओके। दूसरी बात, जो वचन में बने रहते हैं उनका मन हमेशा शांत रहता है। अगर वचन पे आपका फोकस है तो आपका मन शांत रहता है। एक, प्रार्थना में आपका शांत रहता है मन, दूसरा वचन में, वचन के द्वारा। भजन संहिता 119:165, बहुत खूबसूरत वचन। 119:165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। अरे उन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, इस बात के बारे में बुरा लगा, उस बात, ठोकर नहीं लग सकता है ऐसे लोगों को जिनका ध्यान व्यवस्था के ऊपर है, जिनका मन व्यवस्था से प्रेम करता है। यहां पर लिखा है उनको बड़ी शांति होती है। बड़ी शांति का मतलब मालूम है? मैं समझाता हूं। इब्रानी में शांति का शब्द है शलोम, पर बड़ी का मतलब वो सबसे बड़ा शब्द था जो इब्रानी में इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इतना विशाल, इतना बड़ा उनका शांति रहता है। क्यों? परिस्थितियों की वजह से नहीं कि सब कुछ शांत है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। उनका बड़ी शांति, बहुत बड़ा शांति होता है उनका। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। यशायाह का 48:17-19, ध्यान देना, खोलो अपने बाइबल, यशायाह का 48:17-19। थैंक यू फादर। ऑलमोस्ट एंडिंग, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। यशायाह का 48:17-19, ध्यान देना। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। मतलब जब यहोवा वचन के द्वारा, परमेश्वर के जनों के द्वारा या किसी के द्वारा आपको शिक्षा दे रहा है, वो तुम्हारे लाभ के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। वाव! मतलब जब मेरा फोकस वचन रहता है, वो मुझे लाभ के बातें सिखाते हैं, मैं उस मार्ग पे चलता हूं जो मार्ग यहोवा ने मुझे बनाया है कि मैं इस मार्ग पे चलूं। वाह, ब्यूटीफुल। ओके, आगे देखो 18 वचन। भला होता कि तू मेरे आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हम सुनते जो है ये वचन वगैरह, पर हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि भला होता अगर तुम मेरे बात को मानते थे, तुम मेरे बातों को सुनते थे, मेरे आज्ञा को सुनते थे। उसके बाद देखो कि आज्ञा ना सुनने की वजह से, आज्ञा अगर सुनते थे तो क्या होता? तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। वचन को सुनने वालों का स्थिति देखो क्या है, तेरी शांति नदी के समान। वो जब हम गए थे, अभी नदी में गए थे और वहां पर बैठे थे, मैं सिस्टर शिवानी से बात कर रहा था और कह रहा था, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो इतना चढ़ान था कि हमको चढ़ने के लिए, बाइक चढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पूरा प्रेशर आ रहा था और पूरा मुश्किल था, और पत्थर के ऊपर चलाना पड़ रहा था बाइक, तो बहुत ही कठिन था। पर जब हम नदी में बैठे थे, पानी आता रह रहा है, आता रह रहा है, और हम बस बैठे हैं सुकून से। और मैंने बोला उनको, कुछ लोगों का जीवन वो वाला होता है जो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग थक जा रहे हैं।
पर हम लोग कितने शांति और सुकून से यहाँ पर नदी में बैठे हैं, और ये नदी का बहाव कम ही नहीं हो रहा है, बहता रह रहा है, बहता रह रहा है, एक साफ पानी बहता रह रहा है, और सब मजे से एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। ये होता है मसीह जीवन। तब तुम्हारा शांति नदी समान होगा, जब तुम मेरे बातों को मानोगे, जब तुम मेरे वचन को प्रथम स्थान दोगे, जब तुम मेरे मार्गों पे चलोगे, जब तुम मेरे अनुसार जियोगे। और मेरा वचन कहता है चिंता मत कर, डरो मत। ना तेरा दिल जो है घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए। तब तेरा जो शांति है वो नदी समान होगा, और तेरा धार्मिकता जो है समुद्र के लहरों के समान होगा। उसके बाद देखो, तेरे वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरे निज संतान उनके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी कटा न कभी मिटाया जाएगा, काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। मतलब परमेश्वर कह रहे, अगर तुम मेरे वचनों को मानते थे, तुम्हारा शांति जो था इतना विशाल होता था, नदी के समान होता था, और तेरे वंश जो है, तेरे बच्चे जो है सदा 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 के लिए आशीषित रहते थे। पर तुम मेरे बातों को मान ही नहीं रहे हो। तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे वापस से, और इसको नहीं लिखोगे ताकि उसके अनुसार जियोगे। तुम फिर भी चिंता करोगे, ये जो चल रहा है ना, इसको खत्म होने के बाद भी चिंता करोगे। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा इतना आदत है तुरंत चिंता करो। अरे क्या खाना, क्या खाना, क्या खाना, अरे वो कहाँ गए, उनका फोन नहीं लग रहा है, अरे क्या करने का, इसका क्या समझ में नहीं आ रहा है, अरे पानी भर गया, अगर ये पानी नहीं आया, अरे ये गैस खत्म हुआ। चिंता 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 चिंता। इसलिए तुम्हारे बच्चे भी आशीषित नहीं है, क्योंकि तुम शांत नहीं हो। ऑलमोस्ट एंडिंग, ठीक है। यशायाह 26:3, यशायाह 26:3। सबसे पहले प्रार्थना करो और तुम शांत रहोगे। दूसरा, वचन में ध्यान देना, तुम शांत रहोगे। तीसरा, पहाड़ पे नहीं, ध्यान देना परमेश्वर पे। यशायाह 26:3 क्या कहता है? जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। वाह, फोकस आपका परमेश्वर है, पहाड़ नहीं। किसके बारे में आप बात करोगे? पहाड़ के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में। और परमेश्वर कह रहा है कि पूरा शांत रहेगा ये बंदा, सुकून से रहेगा, क्योंकि उसका फोकस ये नहीं कि क्या हो रहा है आजू बाजू में। उसका फोकस ये रहेगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा भला ही होगा। अब मैं आपको एक कुंजी देने वाला हूं कि आप निर्णय कैसे लो। सब लोग तैयार हो? निर्णय लेने का बहुत बड़ा कुंजी है, ठीक है? तैयार? निर्णय कैसा लेना चाहिए? कुलुस्सियों का 3 अध्याय उसका 15 वचन, निर्णय लेने का एक रहस्य हमें मिल जाता है, एक कुंजी मिल जाता है, ठीक है? मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वहां पर क्या लिखा है? मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। राज का मतलब जो है वहां पर असल में अंपायरिंग है। अंपायरिंग का मतलब पता है? क्रिकेट में जब डिसीजन या निर्णय लेना पड़ता है तो अंपायर बोलता है आउट, अंपायर बोलता है चौका या छक्का, जो भी है, और अंपायर डिसीजन लेता है। और जब वो अंपायर जो वहां पर खड़ा है वो डिसीजन लेता है, वो कुछ कहता है, उसके खिलाफ कोई जाता नहीं है। यहां पर लिखा है मसीह का जो शांति है वो तुम्हारे जीवन में राज्य करे, मतलब डिसीजंस ले कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा जवाब ना है। अगर कोई चीज करने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा भी बेचैनी है, मैं नहीं करूंगा। अगर शांति है, मैं करूंगा। तो मसीह का शांति जब मेरे साथ है, मैं निर्णय ऐसा लूंगा। अगर मुझे कहीं किसी स्कूल के बारे में या किधर मेरे बच्चों को डालना है या किसी बंदे से मिलना है और उसको देखकर मेरा मन शांत रहता है, तो वो दर्शाता है, वो कह रहा है कि इस बंदे से दूर रहना। परंतु अगर मेरा मन शांत है, वो कह रहा है कि ये बंदा ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर निर्णय लेते वक्त पहले शांत रहो, फट से हाँ या ना मत बोलना। पहले शांत हो जाओ और देखो, जांचो अपने मन में, शांति लग रहा है क्या ये सुनकर कि नहीं लग रहा है। अगर शांति लग रहा है तो करो, अगर शांति नहीं लग रहा है तो मत करो। ये किसके लिए है मैं बताता हूँ आपको, वरना बोलोगे हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत ही होता है। वहां पर देखो ध्यान से, 17 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
कब करोगे ये, शांत या अशांत? जब मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसा हुआ है, तब आप डिसीजन ऐसे ले सकते हो, शांत या अशांत। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीते गाओ। 17 वचन में या कामों में जो कुछ भी तुम करो, प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। मतलब क्या? मतलब जब शांति मेरे जीवन, मसीह का वचन अधिकाई से है, शांति मेरे जीवन में है, जो मैं बोलूँगा और जो मैं करूँगा परमेश्वर को महिमा मिलेगा। मूसा के जीवन में शांति नहीं था, जो उसने बोला और किया परमेश्वर को महिमा नहीं मिला। पतरस अशांत हो गया, जो उसने किया और जो उसने बोला परमेश्वर को महिमा नहीं मिला। जब मैं अशांत रहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है। पर जब मैं शांत रहता हूँ और मैं बोलता हूँ और मैं करता हूँ, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है। अब एक क्षेत्र ऐसा आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि जब मसीह का वचन अधिकाई से आप में है और आप शांत रहते हो, आपका नींद भी खूबसूरत होता है। बहुत सारे जनों के साथ ये प्रॉब्लम है, बेचैनी होता है रात को, उनको नींद नहीं आता है, उनको सुकून से नींद नहीं आता है, हर चीज़ में उठते हैं, हर चीज़ में बेचैनी होता है, घबराहट होता है सडनली, और आपको पता भी नहीं किस चीज़ के लिए घबराहट होता है। और कुछ लोगों को ऐसा घबराहट होता है कि कुछ है नहीं घबराने के लिए, इसलिए घबरा जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, बने रहना मेरे साथ, किसी को जाना है तो जाओ, पर बने रहना, वचन ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, ठीक है। भजन संहिता 4, ध्यान से सुनना। भजन संहिता 4 से लेके 8। कांपते रहो और पाप मत करो, मतलब भय रखो, परमेश्वर का भय रखो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने ही बिछौने पर, मतलब जब मैं सो रहा हूं, सोचो और चुपचाप रहो। और उसके बाद लिखा है सेला। सेला का मतलब शांत, पॉज, बंद करो। यहाँ पे सेला एक ऐसा शब्द था जो बोलता है कि यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मतलब जब आप बिछौने पे सो रहे हो, यहाँ पर भजन संहिता कह रहा है शांत हो जाओ, सोचो और चुपचाप रहो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? धर्म के लिए बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, 6वां वचन, कौन हमको कुछ भी भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। क्या सोच रहा है वो? यहोवा के भलाई के बारे में सोच रहा है। बोल रहा है कि लोग तो ऐसा कह रहा है, पर यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मुझे प्रकाशमान करेगा। यहोवा के भलाई पे फोकस कर रहा है वो सोते वक्त। ये आपका जिम्मेदारी है। जब आप सो रहे हो बिछौने पर, अपने आप से बातें करो और चुपचाप अपने शांत 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 शांत। ये समय नहीं है दिन के समस्या के बारे में सोचना, नहीं 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 नहीं, तू शांत रहे, तू यहोवा के भलाई पे करना। मेरे बच्चे घर लौट आए, वाह, यहोवा की भलाई हो, यहोवा की स्तुति हो, तू कितना भला है। मेरे घर में पति है, मेरे घर में बच्चे, मेरे घर में खाने को है, मेरे सर के ऊपर छत है, लाइट है, फैन है चल रहा है, मेरे सांसें चल रही है, मेरे हड्डी वगैरह सब पुष्ट पुष्ट है, सब बढ़िया है, तंदुरुस्ती है मेरे शरीर में, वाह। कितनी चीजें हैं भलाई के बारे में। हर रोज सोचो यहोवा की क्या क्या भलाई दिन में हुई है। 8वां वचन देखो, उसके बाद क्या होता है? 7वां वचन, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मतलब मैं आनंदित हूं। रात को सोते वक्त आखिरी बार कब आप आनंदित थे बताओ मुझे? लड़ाई झगड़ा करके सोएंगे, चिंता करके सोएंगे, परेशान होकर सोएंगे, थक के सोएंगे। आनंदित होके कब की कोई सोया बताओ मुझे? आपको याद भी है कि आखिरी बार आप आनंदित होके, हंसी मजाक कर करके, खुश होकर कब सोए थे? वहां पर लिखा है उनसे भी जिनका दाख मधु और ये सब बढ़ा हुआ है, अन्न दाख मधु बढ़ा है, मतलब जिनके जीवन में सफलता है, वो कितना आनंदित है, उनसे ज्यादा आनंद तुमने मेरे मन में डाला है। 8वां वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं शांति से, शलोम शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है।
मेरा फोकस सोते वक्त परेशानी नहीं है, यहोवा मेरे साथ है, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं डरूंगा नहीं, चाहे दुश्मन हजार और लाखों हो मेरे सामने, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। यहोवा मेरे और है, यहोवा मेरे साथ है। यहोवा तेरे भलाई के बारे में आज से ही परमेश्वर के सामने निर्णय लो कि यहोवा हर दिन जब मैं सोऊंगा तेरे भलाई के बारे में ही सोचकर मैं सोऊंगा। और आखिरी मेरा विचार यही रहेगा, तू मेरे साथ है, निश्चिंतता से सो जाऊंगा, शांति और सुकून से सो जाऊंगा। सुबह उठोगे तो एकदम तंदुरुस्त होके उठोगे, इतना शक्ति के साथ उठोगे, थकान के साथ नहीं। सब लोग हैं मेरे साथ? यिर्मयाह 33:6 में लिखा है, 33:6, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूर्ण शांति या पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। चंगाई, शांति, सच्चाई, ये सब हमारे हिस्से में है। परमेश्वर कह रहे मैं चंगा करूंगा, मैं शांत करूंगा मेरे लोगों को। मेरा जो घर है, मेरा जो नगर है, मेरा जो निवास स्थान है, वो शांति का स्थान है, वो स्वास्थ्य का स्थान है, वो सच्चाई का स्थान है। आपको पता है आपके दुश्मनों के पीछे जाके मनाना भी नहीं पड़ता है आपको। नीति वचन 16:7 में लिखा है, 16 और उसके साथ में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। ओह, मतलब मुझे मनाना नहीं पड़ेगा मेरे शत्रुओं को जो मेरे विरुद्ध में है। बस यहोवा के सामने मेरा जीवन भा रहा है, मेरे शत्रु अपने आप मेरे दोस्त बन जाएंगे। वो यही हफ्ते में हमने अनुभव किया कि जो शिवानी के पापा है वो हमारे विरुद्ध में थे पहले, वो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, और इसी पूरे हफ्ते में वो हमारा सम्मान सत्कार कर रहे थे और हमारे घर पे भी बुलाए और हमारा चिंता कर रहे थे, अपने ही घर में बुलाए रहने के लिए। सोचो वो बंदा जो हमारा चेहरा नहीं देख, क्योंकि यहोवा को हम भाते हैं तो यहोवा ने जो हमसे नाराज़ है, मेरे मम्मी भी मुझसे नाराज़ थी पर मेरे मम्मी से भी मेल मिलाप यहोवा ने करा है क्योंकि हम यहोवा के मार्ग पे चल रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सालों तक मेरे मम्मी ने भी मुझसे बात नहीं किया, बहुत सालों तक इनके पापा ने हमसे बात नहीं किया, पर अब मेल मिलाप हो चुका है। समय लगेगा शायद से, पर जिन लोगों के साथ आपका वो लोग आपसे नफरत करते हैं, वो ही लोग आपके साथ आके बैठेंगे और आपको घर पे बुलाएंगे और आपका सम्मान और सत्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा को आप भाते हो। सारा प्रभु को धन्यवाद मिलते रहे। हमेशा याद रखना, जब भी आप विश्वास करते हो, वचन कहता है इब्रानी के 4:3 में, क्या जिसने विश्वास किया उसने विश्राम किया, उसने विश्राम में प्रवेश किया। जिसने विश्वास किया उसने विश्राम में प्रवेश किया। एक मिनट रुको, कितने जन ऐसे बैठे थे घर पे जब बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है बाहर, सच में बहुत बारिश हो रहा है तो इसलिए बैठा हो। कितने जन ऐसे बैठे थे? कोई बैठा था क्या घर में ऐसा? हाँ, कुछ लोग तो बाहर भी जा रहे थे बिना रेनकोट का, बिना छाते का, ताकि बाहर भीगे। ये बेवकूफ़ी है, सही बात है कि नहीं? ये बेवकूफ़ी है अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा, बोलूंगा कि बाहर बारिश हो रहा है इसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं घर पे हूँ। अगर मैं घर पे हूँ, मुझे विश्वास है इस घर पे कि ये घर टूटेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं विश्राम करूँगा, मैं विश्राम करूंगा। भले बारिश हो रहा है बाहर, मैं यहाँ पर चिंता में नहीं बैठूंगा कि मैं भीग जाऊंगा, मेरे पास जैकेट है क्या, मेरे पास छाता है क्या। मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में। मैं क्या समझूंगा कि ये घर मुझे मिला है, तो आराम से भजी खाके और कांदा भजी खाके और चाय पी के मैं बाहर देखूंगा, वाह बारिश हो रहा है, अरे बाढ़ हो रहा है, सब हो रहा है, मुझे परवाह ही नहीं, क्योंकि मैं विश्राम में प्रवेश कर चुका हूं, मैं अपने घर में प्रवेश कर चुका हूं। जब आप मसीह में प्रवेश करते हो, जब आप मसीह में प्रवेश करते हो, आपको दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महफूज बैठ के कांदा भजी खाओ, चाय पियो, बाहर देखो और बोलो परमेश्वर धन्यवाद, मैं मसीह में महफूज हूं। कम ऑन। इसलिए जिसने विश्वास किया उसने विश्राम में प्रवेश किया। इसलिए यत्न करो या प्रयत्न करो कि आप विश्राम में प्रवेश करो।
जब हम यहाँ से निकले थे और पूरा बाढ़ भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, उस रात को जब सब लाइट वगैरह चला गया था 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हम लोग निकले तो थे पर हमारे पास शांति था। पर हम चल रहे थे पानी में, हम सोच रहे थे कब पहुंचेंगे मम्मी के पास, कब पहुंचेंगे, अंधेरे में चल रहे थे बच्चे को लेकर वगैरह, और पूरे भीग रहे थे। रेनकोट तो था पर फिर भी भीग रहे थे पानी में। चल के कब हम प्रयत्न कर रहे थे कि एक बार बस वहां पर पहुंच गए तो हम सुकून से रह सकते। जब हम पहुंच गए मम्मी के पास वहां पर ईस्ट में, तब हम सुकून से रिलैक्स होकर रह गए। वाह, इतना मजा आया, इतना सुकून आया कि हमने प्रयत्न किया, हमने कोशिश किया। शिवानी सिस्टर ने कहा चलो कोशिश तो करते, थोड़ा तो मेहनत लगेगा पर वहां पर सुकून तो है। अरे कोशिश करो, अपने आप को प्रयत्न करो कि आप प्रवेश करो उस विश्राम में, क्योंकि एक बार आप मसीह में आ गए, एक बार विश्राम में प्रवेश कर गए ना, कोई भी चिंता आपको डरा नहीं सकता है, घबरा नहीं सकता है, मतलब आप डर ही नहीं सकते हो। तो पता होना चाहिए हमें क्या कि सबसे पहले प्रार्थना में सारा चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालना है। दूसरा जो है मुद्दा जो है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान रहना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर ध्यान रहना चाहिए, फोकस सोते वक्त भी परमेश्वर के भलाई के ऊपर फोकस करना चाहिए और विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। मतलब एक बार विश्वास, एक बार परमेश्वर का वचन हमको मिल गया, अटल खड़े रहना, दृढ़ खड़े रहना उस वचन पे और बोलना नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मतलब ये मेरे जीवन में सत्य है। मैं आपके लिए एक लास्ट वचन पढ़ना चाहता हूँ। अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस उसका 5:7-9, अपने सारी चिंता जो है उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है या उसे तुम्हारा ध्यान है, ठीक है। उसके बाद सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारे विरोधी जो है शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है। मतलब अगर तुम चिंता कर रहे हो, तुम दरवाजा खोल रहे हो उस शेर के लिए जो ढूंढ रहा है किसे फाड़ खाए। जिस दिन स्वास्थ्य के बारे में, पैसों के बारे में या किसी चीज के बारे में तुम बोलने में और करने में चिंता दिखाते हो, भय दिखाते हो, डर दिखाते हो और शलोम शांति में नहीं चलते हो, वो शेर वहां पर ही गेट के बाहर रुका है। जैसे वो चिंता अंदर जाके दरवाजा खोल देता है, वो शेर अंदर आ जाता है। रात के समय में जब हम सो रहे थे और लाइट बिल्कुल नहीं था, हमने सोचा कि विंडो ऑन खुला रखे, पर सिस्टर ने कहा नहीं, चूहा भी यहाँ पर घूमता है तो चूहा अंदर आ जाएगा, आपको गेट बंद करना ही पड़ेगा वरना वो शेर अंदर आएगा जो वो ढूंढ रहा है किसे फाड़ खाए। इसलिए 9वें वचन में लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर। जब आप विश्वास में दृढ़ हुए तो आपको यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चिंता उसके ऊपर डाल दूं। विश्वास में मजबूत हो, वो दरवाजा बंद का बंद रहता है, कोई भी चिंता अंदर नहीं आता, वो शेर अंदर नहीं आ सकता है, वो दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, वो सांप तुम्हें ढसेगा नहीं। इसलिए आज ये निर्णय लो कि अपना सारा चिंता जो है परमेश्वर पे डालो। परमेश्वर का जन जो था उसके पास बहुत चंद रुपए था, पर परमेश्वर ने कहा उनको अमेरिका या जहां पर तुम हो वहां से निकल के अफ्रीका तुमको जाना है, नाव में, बोट में, शिप में। उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, कुछ ही रुपए था उसके पास या डॉलर्स उनके पास था। तो पूरा का पूरा परिवार लेकर, सब कुछ लेकर नाव में चढ़ तो गया, पर वहां पर उतरने के लिए उनको तकरीबन 11,000, आज के उस जमाने में, अब बहुत पुराना जमाना है, 11,000 रुपए हमारे जमाने का उनको चाहिए था, पर उनके पास था ही नहीं। तो उसके बीवी ने कहा उनसे हमारे पास तो पैसा नहीं है और जब हम निकल रहे यहाँ से वो लोग मांगेंगे पैसे के लिए, अगर नहीं मांगे या तो जेल में डालेंगे या तो वापस भेज देंगे, क्या करेंगे। उन्होंने सिर्फ बोला परमेश्वर ने अगर बुलाया तो परमेश्वर देख लेंगे, और लाइन में खड़े हो गए और वो वहाँ पर पैसा मांग रहे और पासपोर्ट देख रहे और पैसा मांग रहे, पासपोर्ट देख रहे, पैसा मांग रहे, और लाइन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो लाइन में खड़े, उनके पास कुछ पैसा नहीं है। और जैसा वो पूरा परिवार और वो बंदा खड़ा था वहाँ पे, एक बंदा पीछे से आया, उनको थपथपाया, बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला तुम्हें ये $200 देने के लिए, मतलब तकरीबन 20,000 रुपये देने के लिए। और वो लाइन खत्म होने से पहले उनके हाथ में 20,000। शांति से वो खड़े थे कि अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक बुलाया, परमेश्वर आगे भी लेकर जाएगा। जब वो शांति रहता है तुम भलाई को अनुभव करोगे। अगर शांत नहीं है, अशांत है, मुझे डर लग रहा है कहीं ना ये हो जाए वो हो जाए, वो ही होता है। और फिर तुम बोलोगे देखो मैंने कहा था ना, हुआ नहीं, तुम डरे, तुमने कहा इसलिए वो हुआ। जब तुम शांत हो तुम्हारे साथ भलाई होगा, जब तुम अशांत हो, ध्यान देना, तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, क्योंकि बुरा करने वाले लोगों का कोई शांति
नहीं है। आओ प्रार्थना करते। थैंक यू फादर। अभी मैं आप लोगों के ऊपर एक आशीष बोलने वाला हूँ। सारे लोग आंखें बंद करके इस आशीष को कबूल करना, ठीक है? इब्रानी का 13, कोई खोलो मत बाइबल, इब्रानी 13:20 से लेके 21। सब लोग आंखें बंद करना, हाथ ऊपर करना और इस आशीष को स्वीकारो। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हरेक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमेन। पिता परमेश्वर आशीष देते कि तुम्हारा मुख का प्रकाश इन लोगों पर हमेशा चमके और उनको पूर्ण शांति में आप हमेशा रखोगे। इस दिन के बाद वो डरेंगे नहीं, उनका मन जो है कभी चिंता नहीं करेगा, पर शलोम शांति का राजकुमार उनके निवास स्थान में, उनके जहाँ पर वो है, वो शांति का स्थान रहेगा पिता। उनका घर शांति का भवन रहेगा पिता। ऐसा हम घोषणा करते हैं। स्वास्थ्य, सारे 7 गुण जो है, पूर्णता, संपूर्णता, शांति, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, सारे के सारे गुण, कुशलता, उनके जीवन में हमेशा 7 गुण वाला शलोम शांति बनी रहे। ऐसा हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.